एक शिप है, पानी भरा हुआ है, ये उसमें तैर रहा है, पानी काफ़ी ज़्यादा, और इन्होंने साइडों से रस्सियों से इसको बांधा हुआ है ताकि शिप इधर उधर करके कहीं और ही ना चला जाए। ठीक है, इसके ऊपर टेंशन है, ये तैर रहा है। अब अगर पानी कम हो जाए, शिप नीचे की तरफ जाएगा। जब शिप नीचे की तरफ जाएगा तो इसके ऊपर टेंशन किधर को है, ज्यादा, पहले से ज्यादा। और अब ये किस तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। अगर यहां पे यूरेथ्रा हो, ये पेल्विक फ्लोर हो, और ये इसकी अटैचमेंट्स हों ब्लैडर की, तो जो ही पानी कम हुआ, ये धागे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं टेंशन, तो यूरेथ्रा अब टाइट हो रहा है, ये खुल रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। यहां से टेंशन ऊपर की तरफ जा रही है। पेल्विक फ्लोर, ये जो पेल्विक फ्लोर है, इसके अंदर ही तो ओपनिंग थी, तो अब ये किस तरफ टेंशन है, बाहर की तरफ टेंशन है। तो क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग पेल्विक फ्लोर नॉर्मल फीमेल्स का या मेल्स का, और जो ही पेल्विक फ्लोर वीक हो जाएगा, टेंशन ऊपर की तरफ होनी शुरू हो जाएगी। तो नॉर्मल स्टेट के अंदर पेल्विक फ्लोर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इसको बंद करते हैं, और जो ही ये वीक हो जाएंगे तो अब एक तो ऊपर की तरफ हो जाएगी और ये सैग कर जाएगा नीचे की तरफ। सो ये सैग किया हुआ है और ये एंगल थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाया हुआ। यहाँ तक क्लियर हो गया। सो पेल्विक जो फ्लोर है वो इन सारे स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट कर रहा है। जो ही वीक होगा तो इसका कॉन्ट्रैक्शन वाला इफेक्ट था एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर के ऊपर, वो वीक पड़ जाएगा। वो फीमेल्स जो मल्टीपेरस हैं, जिनके ढेर सारे बच्चे हैं, बार बार चाइल्ड लेबर से इनके पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रेच होने से वीक होने शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होगा, जो ही ये खांसी करेंगी या जोर से कैका लगाया, ब्लैडर इधर ठीक है, इसका मसला अब, और उसके साथ जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है उसके ऊपर भी मसला आ रहा। तो जो ही ये खांसी करेंगी या कैका लगाएंगी या यकदम उठे बैठेंगी तो एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा। वो एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, वो नीचे की तरफ जोर लगाएगा, नीचे ही तो ब्लैडर है, प्रेशर नीचे और साथ ही यूरिन बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अच्छा, अब यहां के ऊपर जब यूरिन थोड़ा सा इकट्ठा हो गया था 170 से 200 ml के ऊपर, तो फर्स्ट सेंसेशन आई थी। अगर किसी भी वजह से ये जो फर्स्ट सेंसेशन थी ये इतनी तेज आ जाए कि आपकी चीखें निकल जाए, अभी हम वजह पढ़ लेते हैं कि किस वजह से, लेकिन बस इमेजिन करो पहली बार ये आ रहा है, आपको पता लगना है कि यूरिन आ रहा है, और वो यकदम आपको ये पता लगे कि ओए मर गए, लुटे गए, ये तो निकलने लगा, तो आप उठ के दौड़ोगे, यूं ही दौड़ोगे निकल जाएगा। समझ गए बात? सो फर्स्ट सेंसेशन की बजाय किसी भी वजह से अगर वेरी स्ट्रॉन्ग सेंसेशन आ जाए तो क्या होगा, ब्लैडर जिसने बताना था हल्का सा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना था और आपको पता लगना था फर्स्ट सेंसेशन, वो यकदम स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूरिन लीक होना शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर प्रेशर कहां पे बिल्ड हुआ है, ब्लैडर के अंदर। ओवरफ्लो एंड कॉन्टिनेंस के अंदर जो पहला हमने पढ़ा उसमें कहां पे था, सॉरी वो जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का, वो कहां पे था, उसमें बाहर से प्रेशर ब्लैडर के ऊपर पड़ा है। इसके अंदर ब्लैडर के अंदर ही प्रेशर डेवलप हो गया तो इनकॉन्टिनेंस होनी शुरू हो जाएगी। इसको हम कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस होती है सिस्टाइटिस, यानी इन्फेक्शन हुई है और ब्लैडर वॉल जो है ना इरिटेबल होनी शुरू हो गई, या कैलकुलाई हैं इसके अंदर। अब स्टोन है, वो बंटे की तरह गोल मोल थोड़ी है, वो जो ही ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है ये चुपते हैं, उसको इरिटेशन करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं, और ब्लैडर ऐसे ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। फिर ओल्ड एज के अंदर, और फिर न्यूरोजेनिक यानी स्पाइना बाइफिडा और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर कौन सी इनकॉन्टिनेंस होनी शुरू हो जाती है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस।
अच्छा, अब यहाँ जब आप लोग वॉशरूम में जाके बैठे थे, ठीक है, और आपने एम्प्टिंग स्टार्ट की थी, तो आपको सेंसेशन ही कोई ना आए, अगर फर्ज करो ब्लैडर भर गया, स्ट्रॉन्ग सेंसेशन आनी थी ना, और अगर ना वीक और ना स्ट्रॉन्ग कोई सेंसेशन ही ना आए, फिर क्या होगा? कोई सेंसेशन नहीं आ रही, पीछे से यूरेटर में से यूरिन कतरा कतरा आई जा रहा है, ये भरी जा रहा है, पहली सेंसेशन आनी थी, कोई नहीं आई, फिर और भरा, कोई नहीं आई, तिल के ये पूरा ही भर गया, कोई सेंसेशन नहीं आई। अब इसकी भी तो कैपेसिटी है, ये कितना बर्दाश्त कर सकता था? 400 ml। इसके बाद ये और स्ट्रेच होता रहा, गुब्बारे की तरह फूलता रहा, टिल के एक टाइम आएगा इसकी स्ट्रेच होने की भी ख़त्म हो जाएगी और यहाँ से लीकिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर ब्लैडर वॉल वीक हुई है और यूरिन ने अंदर इकट्ठा होके अंदर प्रेशर बिल्ड किया और फिर वो कतरा कतरा निकलना शुरू हुआ। इसको कहते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस आमतौर के ऊपर ये जो यूरेथ्रा है ये स्टीनोज हो जाए उसकी वजह से होती है, बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी की वजह से, डायबिटीज़ वालों में, या नर्व जो इधर से लेके जा रही हैं सेंसेशंस वही डैमेज हुई हैं जो अल्कोहल की वजह से भी हो जाती हैं, इनकी वजह से जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, अच्छा, अब एक बंदा है, वो बीमार है, उठ के चल फिर नहीं सकता, सही तरह से कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता, स्ट्रोक हुआ है, ठीक है, क्या उसको पता लगेगा आधा वो कॉन्शियस है आधा अनकॉन्शियस है? नहीं। इसका मतलब है प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, इनको पता ही नहीं लग रहा कि मैंने वॉशरूम कब जाना है और कब नहीं जाना, आधा बचदा लगता है, आधा बचदा नहीं पता। या फिजिकल डिसेबिलिटी, इसको पता तो लग रहा है कि मैंने वॉशरूम जाना है लेकिन जा नहीं सक रहा, ठीक है, फ्रैक्चर हुआ हुआ है, दोनों टांगे बंधी हुई हैं, अब पास भी कोई नहीं है, कैसे जाएगा? या दिमाग ही आउट है, इम्पेयर्ड कॉग्निशन, ना दिमाग को पता है आ रहा है ना दिमाग को पता है कि जा रहा है। ऐसे बंदों के अंदर ये टॉयलेट तक पहुंचते ही नहीं, इसके अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट प्रेफरेबली नॉर्मल होता है और इसको कहते हैं फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, ये अब 3 कंडीशंस के अंदर, किसमें? ओल्ड एज के अंदर, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस के अंदर, फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर या मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर जिसके अंदर इम्पेयर्ड कॉग्निशन होगा, इसके अंदर कौन सी इनकॉन्टिनेंस हो रही है? फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। अच्छा, अब ये डायग्राम देखो, स्ट्रेस, अर्ज, ओवरफ्लो और फंक्शनल, ये दरमियान में एक मिक्स्ड वाला बना हुआ है जो इसने कुछ पार्ट ये भी कवर किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है। यानी ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसी कॉजेज़ हैं जिसके अंदर ये 2 हैं, मसलन एक फीमेल है, उसके 12 बच्चे हैं और अब उसको यूटीआई हो गया, सिस्टाइटिस हो गया, तो अब क्या था, उसको 12 बच्चे पहले ही थे, ब्लैडर कैलकुलाई पहले ही थे, साथ शुगर भी थी उसको। सो अब समझ आ रही है? और यही वाला बंदा अब बीमार होके बेड पे भी पहुंच गया, समझ गए बात? सो ये क्लीन केसेस हैं, ये इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है किसी का। अब जल्दी से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आगे जाके अब हम इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर जाने वाले हैं। स्ट्रेस में क्या हो रहा है? बाहर से प्रेशर ज़्यादा और पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हैं। अर्ज के अंदर डिफ्यूजर मसल ओवर एक्टिव हुए हैं, बाकी सारा कुछ ऑलमोस्ट ठीक। ओवरफ्लो के अंदर डिफ्यूजर मसल्स की बस हो गई हुई है, चाहे नर्व्स हैं डैमेज हुई हुई हैं, चाहे मसल्स डैमेज हुए हैं, लेकिन ये इसके अंदर सेंसेशन कोई नहीं आ रही। और फंक्शनल सारा कुछ ठीक है लेकिन बस उसके अंदर पहुंच तक नहीं है। इसकी कॉजेज़ क्या थी? स्ट्रेस की, चाइल्ड बर्थ, वीक पेल्विक फ्लोर जो कि चाइल्ड बर्थ की वजह से भी हो, उधर से ये जो कॉजेज है ना, इसमें से एक वर्ड भी भूलने वाला नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक वर्ड भी, पूरा एमसीक्यू स्पाइना बाइफिडा डाला होगा,
और बाकी एक सिनेरियो दिया होगा, ठीक है। तो जितने वर्ड्स हैं इसको एज सच याद रखना है आपने। उसके बाद इसकी कॉजेज क्या थी? रेथल बीपीआई, डायबिटीज, और इसकी prolonged illness, physical disability है और इम्पेयर्ड कॉग्निशन।